दोस्तों, घर के अंदर सदस्य बचे हैं मात्र 7। चाहत पांडे का हो चुका है इविक्शन। चाहत पांडे की थोड़ी सी अगर मैं जर्नी की बात करूं, एक टैग उसने अपने ऊपर खुद को दे दिया कि मैं अकेले आई हूं, अकेले लड़ती हूं, अकेले अकेले, सोलो चाहत पांडे। ये वो एक टैग लेके गई है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनका कोई लव एंगल भी नहीं था। रजत का और ये चाहत पांडे का कोई लव एंगल नहीं था। लेकिन बिग बॉस इतिहास में पहली बार देखा गया है कि इनके नाम की रील्स सबसे ज़्यादा बनी हैं। इनके नाम की रील्स मतलब मैं आंकड़े की बात करूं तो 7 लाख से ऊपर वो आंकड़ा है कि इन्हीं के नाम के एडिट्स बनाए गए हैं और रील्स सर्कुलेट हो रही हैं। मतलब लोगों ने इन्हें भरपूर प्यार दिया है और देखना चाहते थे कि ये लोग साथ में दिखते रहें, हमें इनका बॉन्ड क्रिएट हो। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है, हम हर बार देखते ही हैं। कई ऐसी जोड़ियां हैं जो कि फैंस चाहते हैं कि ये अंदर साथ रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। जैसे पिछले सीज़नों में भी अगर मैं बात करूं, जैसे एल्विस और मनीषा थी तो लोग चाहते थे भाई ये होना चाहिए, अवीशा रहना चाहिए। अभीशा भी हुआ, अभीशा भी हुआ, एलिसा भी हुआ। लेकिन अंदर की बात अंदर होती है, बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा समीकरण चेंज हो जाते हैं। जैसे वो जाते जाते बोल के गई है सिर्फ एक आदमी को कि बाहर मिलते हैं। बाहर मिलने के लिए रजत दलाल से बोल के गई है, बहुत बड़ी बात है। रजत दलाल बोलता है वैसे तो कि आ बाहर मिलते हैं, लेकिन चाहत पांडे बोल के गई है कि आ बाहर मिलते हैं। चाहत पांडे के जाने से अब मुझे कोई इतना मतलब खुशी नहीं हो रही है। जा मेरे लिए मैटर ही नहीं करती थी वो। फालतू का बजना, उसका फालतू की परेशान कर रखा था उसने। मुद्दे हों लड़की के पास तब भी ठीक है भाई कि हाँ इसके कुछ मुद्दे थे, या हाँ कोई घरवाला इसे लगातार परेशान कर रहा है। कोई ऐसा कंटिन्यू इसका दुश्मन था कि जो शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ और सिर्फ इसी के खिलाफ रहा हो? तो एक भी नहीं था। कोई लड़की भी इसकी दुश्मन नहीं बन पाई। इसने अपना कंटेंट बनाने के लिए फालतू के मुद्दे निकाले, फालतू में झगड़े किए, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत नाम बना के गई है। नाम तो पहले भी बना हुआ था, लेकिन ये एक इसके लिए प्लस पॉइंट मैं कहूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा अपना नाम और बना के गई है कि कौन है रियल में चाहत पांडे। रियल में चाहत पांडे वो है जो लैटरिंग करके हाथ नहीं धोती है। रियल में चाहत पांडे वो है जो अपने क्रू मेंबर्स को, जो इसकी टीम है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वो सबको, उन सबको ये नचा के रखती है अपनी उंगलियों पे। इसका जो भी स्टाफ है, लाइट दादा, कैमरामैन, सब इससे परेशान है सेट पे। ये इसकी पहचान है और ये आइडेंटिटी इसने बदली नहीं, यही है इसका। और अब तो ये और घमंड और एटीट्यूड इसमें बढ़ जाएगा। रिपोर्ट्स ये हैं, जैसे आपने देखा, गूगल करके देख लीजिए, मैं यहाँ पे कुछ भी झूठ अगर बोल रहा हूँ गूगल करिए, कि मामा और चाहत पांडे की लड़ाई, बस इतना डालोगे इसका काला चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें ये हाँक के गई है, इसलिए बोलता हूँ इसके जाने ना जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने अपने मुद्दे ऐसे ऐसे जानबूझ के खोजे हैं, निकाले हैं, फालतू के ड्रामे क्रिएट किए हैं। नहीं तो अब बताइए कैसे इसकी जर्नी सिर्फ विवियन और अविनाश पे टिकी हुई थी। उन दिनों की बात है ये। और जब इसे रिव्यू मिला, बैक क्लैश मिला कि भाई तेरी आइडेंटिटी तो विवियन और अविनाश के अलावा कुछ है ही नहीं, तो देखो कि इसने कैसा यू टर्न मारा है, दोनों को फुल इग्नोर। और फिर शांत बैठी रहती है, बैठी रहती है। अब क्योंकि फैंस हैं तो बैठे बैठे ही वो आगे तक आ गई। बाकी मुद्दा तो इसके पहले दिन से ही कुछ भी नहीं थे। जो इसने शुरू में नाम बना लिया था बस उसी के सहारे यहाँ तक चली आई। किस्मत ने भी बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, किस्मत ने भी बहुत ज़्यादा इसका साथ दिया, जो कि ये जेल में भी लोगों को डाल पाई। खुद नहीं गई जेल में एक भी बार, लेकिन इसने लोगों को अंदर जारी रखा। कोई ना कोई इससे कन्वेंस हो ही जाता था इसकी गोरी चमड़ी देख के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के रिव्यू की। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात को लेकर ज़्यादा परेशान हो गए होंगे। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं बहुत ख़तरनाक है। मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया ने जो सवाल पूछे हैं, घर तक के सवाल पूछ लिए हैं। घर तक के तो खैर क्या ही पूछेंगे, घर तक के नहीं पूछे हैं। ये है लेकिन कि बहुत अंदर तक की बातें, दिल कुरेद देने वाली बातें पूछी हैं सभी से, एक तरफ से किसी को नहीं छोड़ा है। बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा है मीडिया ने।
और यही तो काम है उन लोगों का। अगर वो टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ये हड़बड़ाएंगे कैसे? टफ क्वेश्चन ही तो पूछना है जो जिससे ये किलसते हैं, जिस क्वेश्चन से ये भागते हैं, जो क्वेश्चन से इन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है, ये वही तो सवाल पूछेंगे। आसान क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकते। कई ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों का पारा ज़रूर हाई हुआ होगा, इन घर वालों का। लेकिन मीडिया की मैं क्या ही बात करूँ दोस्तों। 180 कंट्री में से अपना जो मीडिया है देश का, वो कौन से नंबर पे रैंक करता है? यू नो दैट 159। इतना बड़ा हमारा देश, 145 करोड़ हमारे देशवासी, और हमारा मीडिया कहाँ पे रैंक कर रहा है? 159 पे। हमसे आगे कौन है? पाकिस्तान हमसे आगे है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमसे आगे हैं मीडिया की आज़ादी और जो अच्छी न्यूज़, हाँ, जो ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना, ऐसी न्यूज़ बताने में हमारा मीडिया सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ये सवाल पूछेंगे, मतलब ये कैमरे में देख के आ गए हैं ना, लाइव दिखाया जाता है, इन्हें सब पता है कि हाँ किसकी क्या कमज़ोरी है। ठीक है, वो काम जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मीडिया के हर सवाल का जवाब देने का कोई ज़रूरी नहीं है। इच्छा है तुम्हारी दो या मत दो, बोल दो हट, चल साइड हो जा, चुप हो जा, मत दो। लेकिन देते रहोगे, अपने आप को डिफेंड करते रहोगे तो दल दल में जाते रहोगे। वो निकाल के ले आएंगे भाई, सिंपल है। मीडिया ऐसी होती है, खोदता रहेगा, वो खोदता रहेगा जब तक उसे कुछ मिल ना जाए, वो खोदता रहेगा। बात करेंगे अपना फेवरेट टॉपिक करणवीर मेहरा के बारे में दोस्तों। करणवीर मेहरा को इतने टैग, देखो चुगली गैंग वो सुनती है तो उसका पारा हाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे करणवीर से सीखना चाहिए कि गेम और एलिगेशन कैसे लिए जाते हैं। सबसे पहले उसने मिट्टी के तेल को बिल्कुल, उसमें जो जूस था वो ख़त्म ही कर दिया। वो खुद ही अपने आप को मिट्टी का तेल कहने लगा। माचिस की तिल्ली बोला गया उसे घर में, सब लोग जब बोलने लगे उसने खुद ही माचिस की तिल्ली के एक्शन करने शुरू कर दिए। वो भी उनका पॉइंट ख़त्म कर दिया। कल ही एक मिला था कि ये सर्टिफिकेट बांटता है सबको, उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि अरे ये काम तो मेरा था, तू क्यों कर रहा है। ये भी उसने, ये जो भी टोंट मारने वाली बातें हैं, इसको निराधार कर दिया। मतलब कुछ भी इस आदमी पे आरोप लगाओ, ये खुद ही अपने आप को उस आरोप में बोलता रहता है कि हाँ अरे ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ। लो, अब जब वो खुद ही कह रहा है कि हाँ मैं हूँ, तो फिर तुम कहोगे तो फिर उसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जैसे चोर है, चोर अगर कहे कि तुम जब तक कह रहे हो कि अरे चोर चोर चोर, और वो तुम्हारी बात का बुरा मान रहा है, तब तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा उसे चोर बोलने में। लेकिन अगर वो चोर ये कह रहा है अरे मैं तो हूँ चोर, बता क्या करेगा तू? अरे इसमें नया क्या बता रहा है कि चोर चोर, मैं हूँ भाई चोर। चोर कहता रहे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा उसे चोर कहने में। तो ऐसा ही है करणवीर का जो ये मैथ है, उसका सीन यही है कि जो उसे कुछ भी टोंट मारा जा रहा है, वो खुद ही बोलने लगता है कि हाँ मैं हूँ, ये मेरा ही काम है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तूने। लो, सामने वाला चुप, क्या साला ये तो हर चीज़ एक्सेप्ट कर ले रहा है, उसे किसी बात का बुरा ही नहीं लग रहा है। अंदर लगता होगा, किलसता होगा, वो बात अलग है, लेकिन उसने इन सब बातों का बुरा लगाना ही छोड़ दिया है। और वो खुद ही याद दिलाता है कि अरे मिट्टी का तेल तो मैं हूँ, माचिस की तिल्ली तो मैं हूँ, सर्टिफिकेट बांटने वाला भी मैं हूँ। तो सामने वाला बोलना ही छोड़ देता है कि साला ये तो है ही गिरा हुआ ही आदमी है, ये हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये है। और आज भी देखा गया कि उसका जो टारगेट बना हुआ है अभी तक, मैं कहूँ कि अविनाश और ईशा है। विवियन को टारगेट थोड़ा सा करना उसने बंद कर दिया है, क्योंकि जर्नी बहुत नज़दीक है, ट्रॉफी अब कोई भी उठाएगा। अब बहुत कम ऐसा होगा कि हम देखेंगे करणवीर वर्सेस विवियन। अब ये सिर्फ अविनाश या ईशा पे ही अपनी झल्लाहट निकालता हुआ नजर आएगा। आपने देखा कि किसी भी डांट का कोई असर हुआ? कल इतना पेला गया है इसको, आज कोई सेहत पे इसके फ़र्क? चुम तो भाई बहुत बुरी तरीके से स्मोकिंग एरिया में, भाई कितना स्मोक करती है यार ये दोनों माँ बेटी लगी हुई हैं स्मोकिंग एरिया में। चुम वाकई बहुत किलस रही है यार, जितना करण किलसता है ना उससे कहीं ज़्यादा मुझे चुम दिखाई दे रही है किलसते हुए। चुम को वरना इतना नहीं किलसना चाहिए भाई, वैसे ही
हैं, हड्डियाँ कम हैं, दुबली पतली सी, लेकिन जो अविनाश से ये चिड़ खा के बैठी है, पता नहीं कहाँ पे लेके जाएगी इस चिड़न को। ये एक वाहिद ऐसी लड़की होगी जो बाहर जाके अविनाश वगैरह से मिलना पसंद नहीं करेगी, ना ही अविनाश से मिले, ना ही उसकी दोस्तों से, जैसे ईशा या फिर विवियन या रजत दलाल। आजकल तो नया टारगेट रजत दलाल मिला है इन लोगों को। चलिए खैर, लड़ाई की तो बातें होती रहेंगी, लेकिन बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो समीकरण अब बनते नज़र आ रहे हैं टॉप 5। दोस्तों, जो पीआर टीम का एक अंदाज़ा था पिछले 10-15 दिन से कि रजत दलाल को निकाला जाएगा, रजत दलाल को निकाला जाएगा, रजत दलाल को निकाला जाएगा, रजत है, मिड वीक में निकाला जाएगा, आधी रात में रजत दलाल को निकाला जाएगा। क्या हुआ पीआर टीम? क्या रे, बस इसी घंटे में निकाला जाएगा। अंदर होगी इंटरनल वोटिंग। ये देखो, ये प्रूफ आ गया। देखो, रजत दलाल अभी तक बना हुआ है अंदर। पीआर टीम कहाँ से लेके आते हो ये खबरें, ये न्यूज? अरे नहीं यार, बोला तो मैंने भी था, प्रिडिक्शन तो मैंने भी की थी, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन को गलत ठहराना ही तो बिग बॉस का काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतना सोशल मीडिया पे हल्ला ना किया होता यूट्यूबरों ने, यहाँ पे मैं बोलूँगा दाद देनी पड़ेगी जो यूट्यूबर, छोटे क्रिएटर हों चाहे बड़े क्रिएटर हों, सबने जो एक अफवाह उड़ा दी कि भाई मिड वीक इविक्शन तैयारी, रजत दलाल होने वाला है इविक्ट, उसी की वजह से उन लोगों पे प्रेशर आया होगा कि साला इसके बारे में तो भाई पहले ही न्यूज़ ऐसी ऐसी चल रही है और हमने इसको इविक्शन दे दिया, तो इन लोग की बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ये तो चौड़े में आ जाएंगे सब लोग के भाई देखा हमने क्या बोला था, बिग बॉस क्या गेम खेलेंगे, हम समझ गए उनकी गेम क्या है। तो इसलिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रजत दलाल का इविक्शन रुका है, जब इतने लोगों ने एक ही प्रिडिक्शन कर डाला कि बस ये ही हफ्ते में मिड वीक में रजत दलाल का इविक्शन हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा मेकर्स के ऊपर कि भाई इसको नहीं छोड़ सकते, आगे लेके जाना ही पड़ेगा और वोटों के आधार पे ही निकालेंगे इसको। अब वोटों के आधार पे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, फेयर होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि किसी मतलब रजत दलाल विवियन अविनाश ही नहीं, मैं बोलता हूँ कि जो जिसका गेम मुझे टट्टी जैसा लगता है वो है करणवीर मेहरा, उसको भी इंटरनल वोटिंग के तहत नहीं निकालो, उसको भी जनता के वोट के आधार पे ही निकालो। चाहे मैं उसका गेम कद्दू कुछ नहीं समझता हूँ, लेकिन सब के सब जो भारत की जनता है उनके हाथ में फैसला होना चाहिए कि कौन अंदर रहेगा कौन बाहर, बाकी गेम खेलो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, समीकरण जो बन रहे हैं टॉप 5 के, बड़ी दिलचस्प ये लड़ाई हो चली है। चाहत पांडे चली गई है। देखिए, टॉप 5 में जो जगह बन रही है, विवियन डी सेना तो है ही नंबर 1 पे और डिज़र्व भी करता है। नंबर 2 पे मैं अगर बात करूं तो 2 नाम मेरे जहन में आ रहे हैं। एक अविनाश मिश्रा, अगर मैं उसकी जर्नी को देखता हूं तो अविनाश मिश्रा का नंबर 2 पे होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब देखो कि भैया मेकर्स क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन उसने दिया है, जितना मतलब खुद विवियन ने माना है कि भाई पूरा एक्टिव रहा है ये, कोई सब खिलाड़ी ऑफलाइन गए हैं, किसी का फेस ऐसा गया है, ऐसा चल रहा है, लेकिन ऐसे भी गए हैं, 8-10 दिन का रेस्ट मारा है फिर जाके ऊपर आए हैं। लेकिन ये आदमी ऐसे ही चला है, ऐसे रेस्ट नहीं किया इसने एक भी बार, पूरा मतलब कंटेंट की भरमार दी है इसने। तो ये आदमी अगर टॉप 5 में या फिर टॉप 3 में या टॉप 2 में ना हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे बिग बॉस ने इसे यूज किया है। तो मेरे हिसाब से ये नंबर 2 पे आना ही चाहिए। चलिए, ये बात पक्की हो गई। नंबर 3 पे कौन होना चाहिए? रजत दलाल। रजत दलाल नंबर 3 डिज़र्व करता है और उसे यहाँ तक आने से कोई रोक भी नहीं सकता। कौन रोकेगा? ये करणवीर की जनता रोकेगी क्या? कितनी है जनता? 6 लाख, 7 लाख, जो इसके फॉलोअर 7 लाख है ना। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि पीआर टीम अगर है और उसकी जनता, पीआर टीम की तो दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ, पोल खुल चुकी है। ये जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा, जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं पीआर टीम को, जो पीआर टीम के जितने भी आ रहे हैं व्यूज़ वगैरह, जो सपोर्ट आ रहा है वो करणवीर मेहरा के फैंस का है, खुद उनके भी होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन जो वो बायसनेस दिखा रहे हैं इस सीज़न में,
तो करणवीर मेहरा बाहर आते ही फिर तो वो रिव्यू शिव्यू करेंगे नहीं, तो उसकी ऑडियंस भी ख़त्म। भाई इन लोगों की जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, इन्हें कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए, इन्हें सभी जनता का सपोर्ट तब मिल सकता है। तुम बायस कैसे हो सकते हो भाई? तुम्हारा जो वीडियो है वो देखती है करणवीर की जनता। अब जब करणवीर बाहर आ जाएगा फिर तुम रिव्यू उसका या उसकी एक्टिविटी बताना बंद कर दोगे, वो तुम्हारा वीडियो देखना बंद कर देंगे। ये कैसा पागलपन है यार इन लोगों का, इतने बड़े बड़े लोग होती है। चलिए खैर कोई बात नहीं, घंटियां बजा बजा के इतने ड्रामे करे हैं ना इन लोगों ने। भाई मैं बोल रहा हूँ एक्टर बहुत बड़े वाले हैं ये। मान गया भाई, गुरु मान लिया है मैंने तो इन्हें भाई। जिस हिसाब की इनकी एक्टिंग है, रिव्यू के नाम से इनके पास आर नहीं मिलेगा आपको। बस कहीं की बात, कहीं की बात, कहीं की बात, कहीं की बात, बात बात बात, लेकिन जो अंदर हुआ है वो आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा। चलिए खैर क्या ही बात करें इनके बारे में। होप करते हैं कि अगला कोई भी सीज़न आएगा तो ये बायस नहीं होंगे। नहीं तो हम लोग तो हैं ही। और अगले सीज़न में हम देखेंगे कि लगभग हमारा चैनल भी बहुत ग्रो कर चुका होगा। अभी तो क्या है कि हमारी आवाज़ कहीं तक नहीं पहुंची, बस यहाँ पे बोला, थोड़ी दूर जाके ही ख़त्म हो गई आवाज़। लेकिन इतना सपोर्ट इस चैनल को मिल रहा है कि अगले सीज़न में अपन लगभग इनके गले की फांस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि बराबरी कर लेंगे, लेकिन गले की फांस ज़रूर बनेंगे अपन, अगर ये लोग बहुत ज़्यादा अंट संट गलत शलत गए तो। अभी से ही नाक में दम कर रखा है हमने तो, लेकिन अब देखो आने वाले टाइम में बहुत चेंजेस होने वाले हैं और ये चैनल बहुत तेज़ी के साथ, मैं बोल रहा हूँ बहुत तेज़ी के साथ ये चैनल ग्रो करने वाला है अपना। तो जुड़ जाइए दोस्तों इस फैमिली के साथ। हाँ तो बात कर रहे थे दोस्तों कि टॉप 5। देखिए टॉप 3 हमें कौन मिल चुका। रजत दलाल डिज़र्व करता है टॉप 3 में रहना। अगर वो यहाँ तक आया है तो उसको ऐसा तो नहीं है कि वो टॉप 5 से हम बाहर रख सकें। भाई उसकी जनता है, उसे समर्थन करती है। उसका देखा गया है गेम, जो शुरू में गुंडागर्दी उसने स्टार्ट करी थी, जो कंटेंट देना शुरू किया था, वो बिल्कुल ही डाउन चला गया। गुंडागर्दी, मुंह पे जाके धमकियां वगैरह, वो जो सीन थे, आज जो कृष्णा आया है और तुझे देख लूंगा, तुझे बाहर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पाड़ दूंगा, ऐसा लग रहा था ये किसके बारे में बोल रहा है भाई। रजत दलाल तो ऐसा कर ही नहीं रहा है, क्या बोल रहा है ये। हाँ ये बात अगर ये शुरू के पहले सप्ताह में या फिर पहले महीने में ये बातें बोलता तो हम रिलेट कर पाते कि हाँ भाई ये देता तो है, धमकियाँ भी देता है, पाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये भी करता है। लेकिन अभी बोल रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि कब इसने लास्ट टाइम ऐसा बोला था। तो ये एक बेईमानी होगी कि अगर उसे टॉप 3 में ना रखा जाए तो। टॉप 4 के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। टॉप 4 के लिए अगर बग्गा पाजी होते तो मैं बग्गा पाजी को रख देता, लेकिन इस करणवीर को नहीं रखता। लेकिन कोई है ही नहीं डिज़र्विंग जो कि टॉप 4 में रह सके, तो चलो इसी को रख देते हैं। इसलिए मजबूरी है, टॉप 4 में ये बिल्कुल भी होना क्या, ये टॉप 5 में नहीं रहने के लायक है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण इसको रखना पड़ रहा है। और टॉप 5 मतलब 5वें नंबर पे अगर हम किसी को रखेंगे तो हम ईशा को रखेंगे। ईशा को हम चौथे नंबर पे भी रख सकते हैं, उसको 5वें नंबर पे भी रख सकते हैं। गड़बड़ ये लग रहा है दोस्तों कि ईशा, शिल्पा और चुम ये एक ही पायदान पे हैं और ये 5वें टॉप 5 में जाने के लिए ये सेम दरवाजे पे हैं। उस दरवाजे को ये खटखटा रहे हैं। कौन अंदर घुस पाता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो खबरें हैं वो मैंने आपको बता दी है कि चुम का मिड वीक इविक्शन होगा। चुम का क्या होगा, मिड वीक इविक्शन। बहुत हो गया, ये सुनते सुनते वो भी पक गई होगी। आई थिंक कि उसे शर्म तो है नहीं, क्योंकि वो करणवीर की चेली है। खुद उसे बोला जाता है कि तू बाथरूम में कंबल के नीचे दंगल, ये सब बोला जाता है उसे, तो वो प्राउड फील करती है। कई लड़कियां होती हैं ऐसे मोमेंट पे सॉरी फील करती हैं, शर्म महसूस होती है उन्हें, लेकिन ये हंसती है, इसे प्राउड फील होता है कि हाँ मेरा नाम करण के साथ जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 3 नंबर पे रजत दलाल, चौथे नंबर पे अपन ईशा रखेंगे, क्योंकि टारगेट बहुत बनी है वो भी। इन लोगों का शिकार, इन लोगों ने अपना कंटेंट उससे लिया है। तो चौथे नंबर पे जो करणवीर था उसको थोड़ा और नीचे खिसकाते हैं, वो आ जाता है 5वें नंबर पे। चौथे नंबर पे अपन रखेंगे ईशा को। तो ये है
जो 5 तक जो 5वां नंबर है वो डिज़र्व नहीं करता, 4 नंबर तक डिज़र्विंग लोग हैं ये, जिसको भारत की जनता देखना चाहती है इसी रूप में। नंबर 1 पे विवियन, नंबर 2 पे अविनाश मिश्रा, नंबर 3 पे रजत दलाल, नंबर 4 पे ईशा और नंबर 5 पे करणवीर मेहरा। अविनाश ने बोला भी है, उसका एक बिलीव है। बिलीव क्या है कि भाई तुम यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी यहाँ पे कोई रियल दुश्मनी है। देखा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने खुल के आ ही नहीं रहे। टास्क में आते हैं, फिर ये एक दूसरे के पीछे आ, वो उधर बैठा है, वो उधर बैठा है, मतलब कोई भी क्लैश देखने को नहीं मिलता। और ये बेशरम आदमी क्या कह रहा है कि भाई अपन लोग तो बाहर मिलेंगे, वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। अविनाश ने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पे ये ज़रूर कुछ ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर जाके फुटबॉल खेलेंगे साथ में। पूछा गया कि हाँ, बाहर जाके इनमें से कौन है जो कि दोस्ती का हाथ सबसे पहले बढ़ाएगा। करण ने पहले ही अपना हाथ उठा दिया। वो मैं बोला ना दोस्तों कि कोई भी गलत चीज़ वो सबसे पहले अपने ऊपर ले लेता है, इससे पहले के सामने वाला बोल के बड़ा बने, वो अपने ऊपर ही वो सब चीज़ें ले लेता है, सामने वाले को मौका ही नहीं देता। बहुत ठेरकुल्ला, चालू, चंट, लोमड़ी, चालाक आदमी है ये। इससे पीछा विवियन का छूटने नहीं वाला है ज़िंदगी भर, मुझे तो ये दिख रहा है। विवियन से फेम मिला है भाई इसको, विवियन से लड़ाई की है इसने, तब जाके इसे फेम मिला है। विवियन और करण का नाम क्यों लिया जाता है साथ में? क्योंकि इसे पता है कि मैंने उससे लड़ाई की है, तो मैं उसकी बराबरी पे आ पाया हूं। लड़ाई सामने टक्कर वाली टीम से होती है, तब जाके तुम्हारा नाम बनता है। तुम युगांडा को हरा दो क्रिकेट मैच में, तुम जिम्बाब्वे को हरा दो क्रिकेट मैच में, तुम 3-0 से हरा दो, चाहे कितने भी जीरो से हरा दो, बड़ी से बड़ी उन्हें सीरीज हरा दो, तुम्हारा नाम ज़्यादा लिया नहीं जाएगा, तुम्हारी कोने कोने में आवाज़ जाएगी नहीं। लेकिन अगर तुमने 2-3 से 3-2 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, या सीरीज बराबर भी कर दी, तब भी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा हर जगह। तो वैसा ही है, उसे पता है कि चाहे मैं इससे हारूं चाहे जीतूं, मेरा टारगेट ये आदमी ही होना चाहिए। उसके नीचे अविनाश है, रजत दलाल भी है, लेकिन रजत दलाल को कम करता है वो टारगेट। क्यों करता है? क्योंकि उसे ये लगता है कि इसको तो निपटा देंगे। हालांकि ये तो है, उसको उसको पता है कि इसकी जनता बहुत है, लेकिन फिर भी वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहा है कि इसका जो स्टारडम है, क्योंकि ये उसकी इंडस्ट्री का नहीं है, उससे चिढ़ नहीं है। रजत दलाल से करण चिढ़ता नहीं है। चिढ़ता किससे है? सिर्फ अविनाश से और विवियन से, क्योंकि ये उसकी इंडस्ट्री के हैं। बाहर जाके काम जो मिलेगा उन दोनों को मिलेगा इसी की सेम इंडस्ट्री में, सब उन दोनों को साइन कर रहे होंगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, और ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा होगा कि भाई मुझे साइन करने वाले कहाँ गए सब, मुझे भी तो लो यार किसी चीज़ में। ठेरकुल्ले, देख ली तेरी आज एक्टिंग क्या है। क्या एक्टिंग थी वो आज, जो विवियन की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। आपको लगा कि इसने 20% भी विवियन की आवाज़ निकाली? आज स्किल तो आपने अविनाश की देखी होगी, कितनों की आवाज़ निकाल दी भाई उसने, कितनों की यार। टैलेंट का भंडार है कि क्या है वो भाई। एक ही आदमी से इतनी आवाज़ें, बहुत मतलब मल्टी टैलेंटेड है, मैं तो ये बोलूँगा भाई उसको। तो ये है दोस्तों कि टॉप 5 में देख लीजिए कि टॉप 5 में मैंने रख दिया है करणवीर मेहरा को, और टॉप 4 4 नंबर पे आती है ईशा। और मुझे लगता है कि ये ही टॉप 5 आगे जाने वाला है। शिल्पा को भी ये लोग कहीं ना कहीं लुढ़का देंगे, और चुम दरांग तो लुढ़कने वाली है ही। और अगर करणवीर को ट्रॉफी नहीं मिलती है तो उनके फैंस चिंता ना करें, हम ट्रॉफी देंगे उसे। हम करणवीर को ट्रॉफी देंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छी वाली ट्रॉफी होगी, हल्की सी, ताकि ले जाने में भी आसानी हो कहीं पे भी, क्योंकि उसे शिकायत है कि मेरी जो के की ट्रॉफ़ी है वो 10 kg की है, लेकिन अपन सिर्फ 10 ग्राम की ट्रॉफ़ी देंगे। कोई वजन नहीं भाई, बहुत वजन उठा लिया। तो यह है दोस्तों कि आज पूरा जो एपिसोड था वो टास्क 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 करने में ही बीतता नज़र आया। ज़्यादातर फंसे जो विवियन और करण और अविनाश,
ये लोग टास्क में फंसते नज़र आए। उनका जो गेम था माँ बेटा वाला, वो फिर से कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और उस जब भी ये टास्क कराया जाता है कि हाँ भाई माँ बेटा, तो शिल्पा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता कि वाह ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। उछल जाती हैं शिल्पा जी। हाँ ये वो मतलब एक ओवर एक्टिंग सी मुझे उनमें दिखने लगती है। एक होता है कि अरे यार फिर से माँ बेटा, मतलब आपने कभी बोरियत देखी मुंह पे उसके? करे यार फिर से यार वही, मतलब बस करो, ऐसा बोलना चाहिए ना। लेकिन अरे थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू, आपने ये टास्क कराया माँ बेटे वाला। भाई बहुत, मैं बोलता हूँ मुझे जो फील हो रहा है शिल्पा के मुंह को देख के और शिल्पा के एक्शन को देख के, कि वो विवियन से ज़्यादा लगाव में है। विवियन को वो ज़्यादा मानती है। करण को इतना नहीं मानती, विवियन के लिए दिल धड़क रहा है उसका। अब बाहर जाके यार कैसे मिल सकते हैं ये लोग यार? ये क्या प्यार दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? बाहर निकलते ही ये औरत लंदन पेरिस न्यूयॉर्क चली जाएगी अपने घर, और यहाँ बात कर रही है अटैचमेंट की कि तू आधी रात को ही मुझे कॉल करेगा तो मैं तेरा कॉल उठाऊंगी, और विवियन कहेगा कि हाँ भाई तुझे ज़रूरत है तो मैं अभी आता हूँ आधी रात में भी। तो ये भाई शिल्पा की आधी रात में ज़रूरत अगर पड़ने लग जाए तो फिर हो गया काम, ज़िंदगी तबाह है फिर तो भाई। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ टास्क ही कराए गए। बाकी जो जलना रहता है, आपने देखा वो जलनवीर की जलन साफ देखी गई। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट मारे टास्क के दौरान भी अविनाश ने, कि करण की वजह से यहाँ तक आई चुम, यहाँ पे आ जाओ। उसे समझ आया होगा कि हाँ मैं किसकी वजह से यहाँ पे आई हूँ। और वो अपनी वजह से खेलना, मतलब वो अपने लिए भी तो नहीं खेल रही है ना। दिक्कत तो यह है, आदमी आता है इतने बड़े शो में और वो दूसरों के लिए खेलने लगता है, अपने दोस्त के लिए खेलने लगता है। पहले भाई तुम अपने लिए तो फील करो। तुम अगर किसी टास्क में हारे हो तो हार को महसूस करो। अगर तुम टास्क जीते हो तो टास्क की खुशी मनाओ। लेकिन ये थोड़ी है कि अपना दोस्त हारा, चाहे तुम जीते तो तुम्हारा सेलिब्रेशन ख़त्म। अगर तुम हारे और तुम्हारा दोस्त जीता तो तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। भाई अपने लिए भी तो फील करो सबसे पहले। कुछ लोग थे जो कि सवाल उठा रहे थे कि वो अंडे वाले टास्क में विवियन जीता, लेकिन उसमें अविनाश ने खुशी नहीं मनाई, ईशा ने खुशी नहीं मनाई। क्या बात कर रहे हो यार? वो अपने लिए सबसे पहले खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? अरे ये तो वही बात हो गई ना, कि मतलब अगर तुम एग्ज़ाम दिए हैं, तुमने, तुम्हारा दोस्त पास हो जाता है, तुम फेल हो जाते हो, तो तुम वहाँ पे खुशी मनाओगे या उसके अपने अपने दोस्त की खुशी मनाओगे, या तुम जो फेल हो गए हो उसका गम मनाओगे? ऑब्वियस सी बात है, जो दिमाग कहता है वही करोगे, गम मनाओगे ना। तुम्हारा अपना भी तो कुछ है कि नहीं है? हाँ बाद में तुम मूव ऑन करके उसकी खुशी में शामिल हो सकते हो, जो कि ये लोग हुए भी, इन्होंने बचाने की कोशिश भी की। तो ये इल्ज़ाम गलत है कि अरे विवियन जीता उस टास्क को, लेकिन वो बड़ा मायूस था विनाश। वो अपनी हार की वजह से मायूस था, और वो होना लाजमी है। वो वेरीफाई है कि हाँ ऐसा होना। अगर वो अपनी हार को भुला के तुरंत सेलिब्रेट करने लगता तो हमें ऐसा लगता कि ये फेक कर रहा है भाई। इसे मतलब अपनी हारी महसूस मतलब हुई है कि नहीं हुई है, ये तो फेक बनने की कोशिश कर रहा है। भाई रियल रहने की पर्सनैलिटी, मतलब रियल रहने का शो है ये। यहाँ झूठी खुशियाँ, झूठी स्माइल तुम्हारी किसी को नहीं देखनी। तो मैं ये उसी सवाल का आंसर दे दिया है मैंने। और फिर से मैं बता दूं दोस्तों, चाहे मैं देख रहा हूँ घर के अंदर, और या मैं देखता हूँ बाहर, किसी भी किसी का भी सवाल का जवाब देना आपको ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी के सवाल का आंसर कर रहे हो ना, तो वो अपने आप को सामने वाला चौधरी समझने लगता है। तो किसी के भी सवाल का आंसर मत करो। या तो ये सोचो कि ये तो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं भी इससे क्वेश्चन करूँगी तो ये जवाब देगा मुझे या देगी? तो तुम कोई वो नहीं हो उसके स्टूडेंट किसी के भी। जवाब देना बंद करो, ये मेरा मोटिव है। तुम अगर जवाब देते हो ना तो ऐसा फील होता है तुम्हें बाद में कि यार वो था कौन जो जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, उसकी क्या हैसियत क्या है। वो तुमसे क्वेश्चन करेगा, तुम आंसर दे के आगे बढ़ जाओगे, फिर तुम्हें अपने आप पे ही रिग्रेट हो रहा होगा, फील हो रहा होगा कि साला मैंने उसे आंसर क्यों दिया, मैं नौकर हूँ क्या उसका? तो आंसर देना बंद करो।
तो यह है दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू, और बाकी जो मीडिया रिपोर्ट्स, जो मीडिया आई है वो क्वेश्चन आंसर कर रही है। जो ज़्यादा अपने आप को जस्टिफाई करेगा, जो ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश करेगा, वो फंसता जाएगा। और जो कहेगा अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है मैं हूँ, बस करणवीर की तरह बैठ जाओ कि तुम्हें चुगली गैंग लगती है मुझ में, मैं चुगली आंटी हूँ, अरे वेरी गुड मैं हूँ, ठीक है ले, आंसर ही उसका ख़त्म। ये होना चाहिए भाई। इस हिसाब से जो तुम्हें लगता है, अगर कोई मीडिया कर्मी तुमसे पर्सनल क्वेश्चन पूछता है शो के बाहर का, तो तुम उस पर चढ़ जाओ कि साला तू यहाँ के क्वेश्चन पूछ मुझसे, बाहर के पूछने की तेरी औकात नहीं है। तो यह है दोस्तों एपिसोड का रिव्यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।